हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज मैंने आप लोगों को रूल ऑफ थ्री, किसी ने पढ़ा था? रूल ऑफ थ्री का कोई स्टूडेंट है जिसने रूल ऑफ थ्री में 10 क्वेश्चंस लेके थे और उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर किया था? कोई है इस तरह स्टूडेंट रूल ऑफ थ्री वाले? रूल ऑफ थ्री वाले स्टूडेंट्स है? कौन से क्वेश्चन सर, वो जो वो जो मैंने पेपर्स में फाइंड करने थे वो वाले? हाँ वही बिल्कुल बिल्कुल, से जिसमें काज इफेक्ट सोल्यूशन आ रहा है। यस सर, वो इवेलुएट कराए थे हम। आप लोगों ने तारोवली ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मुझसे सीखने हैं। नंबर वन, काजेस के लिए हमारे पास आ जाता है, काजेस के लिए जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारे पास है जी बेस्ट लेडनेल RCCSS। एम्पेक्स के लिए अगेन ये स्कूल ऑफ थॉट है जी बेस्ट लेडनेल RCCSS। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें सॉल्यूशंस के लिए, तो सॉल्यूशंस के लिए आपका स्कूल ऑफ थॉट होगा आरलेम नेल SLMIS, जो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को समझाया भी है। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे डिफरेंट क्वेश्चंस करे। वो रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे मैंने उनको UPC, CSS, PMS उनके क्वेश्चंस बताए थे, और वो जो क्वेश्चंस थे उनमें मैंने कहा था कि 10 to 12 क्वेश्चंस लिख ले जिसमें काजेज हो, जिसमें इम्पैक्ट्स हो और जिसमें सॉल्यूशंस होंगे। और इसके साथ साथ मैंने आज 3C अप्रोच समझाया था एक स्टूडेंट को एकेडमी में। 3C किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉरेन पॉलिसी। आप लोगों को पता है किस तरह? कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। फिर 5G एंड 3G अप्रोच, 5G एंड 3G वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद विजन वाली वीडियो मैंने अपलोड किए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट्स में ये आप देख सकते हैं जी पेस्ट लेड नेल RCCS काज इम्पैक्ट सोल्यूशन के लिए, 2 फॉर बाय अप्रोच बेंचमार्क के लिए आप लोगों को पढ़ाया था, 5G 3G वार इवेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोस कार्ड अप्रोच है, इंस्टीट्यूशंस के लिए वी मोस्ट अप्रोच है, फॉरेन पॉलिसी के लिए 3C अप्रोच है, और रिलेशंस के लिए C&D अप्रोच है। अभी देखो पाकिस्तान की इश्यूज प्रॉब्लम्स के लिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट C&C अप्रोच है, इसको मैं C&C कहता हूँ, प्रैक्टिकली करवाया भी था। क्वेश्चन के लिए डायसेक्शन अप्रोच है जिसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने शेयर की है। फिर थ्योरेटिकल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जनरल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, IR, इनकी थीरीज पे थीरीज अप्लाई करने हैं और मैंने थीरीज शेयर भी की थी। और क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, सोशियोलॉजी में तो अगर आप लोग थीरीज अप्लाई करेंगे तो आपका एक अच्छा स्कोप उस पर आएगा। फिर एशिया की ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योर कोड है, पढ़ाया भी है, शेयर भी है। फिर ऐसे के लिए पेस्टल एक्सपोजिटरी ऐसे के लिए परसों मैंने पावर अप्रोच समझाया था, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का। फिर पेस्टल अप्रोच समझाया था, उसको डायसेक्ट किया था। फिर ऐसे के लिए फायर एफ अप्रोच समझाया है। इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 360 होलिस्टिक एंड स्वॉट एनालिसिस है। फिर स्वॉट एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस के लिए है। ग्रे स्ट्रक्चर आज एक स्टूडेंट को समझाया था जो पेपर अटेम्प्टिव टेक्निक्स में आता है 16 प्रिंसिपल के बेस पे। फिर जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है उस पश्तो, पंजाबी, बलोची, उसमें यूनिवर्सल हेडिंग टेक्निक है। नंबर लेने के लिए यूनिक अप्रोच चाहिए, वो यूनिक अप्रोच टॉपर्स क्राइटेरिया मैंने स्टूडेंट को दिया था। अभी आ जाता है 41O अप्रोच। क्या? 41O अप्रोच। 41O अप्रोच में आप लोगों ने क्या करना है ये आप लोग समझे। 41O अप्रोच में आप लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिखने हैं। UNFCCC जिस तरह है, वर्ल्ड बैंक है, IPCC है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है। आप लोग उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिखेंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा रिसर्च करेंगे। फिर हमारे पास एक मैंने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का बेंचमार्क बताया था। एक यूनिवर्सल बेंचमार्क होता है जो हर एक स्टूडेंट ने एक चार्ट बनाना होता है और उसी चार्ट पे 200 रेफरेंसेस होते हैं ताकि आपके इंट्रो कंक्लूजन में कोई इशू ना आए। फिर इस्लामियात में जारगन्स अप्रोच है जो कि तकरीबन 450 to 500 जारगन्स है। फिर एक टेल्स हेडर अप्रोच है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को
एक वी कैन से एक वीडियो में शेयर भी किया है, कमेंट, इलुसिडेट, डिस्क्राइब, नोट। फिर कनेक्शन ऑफ डॉट्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे सन्ड्री रिफ्लेक्शन बुक की क्रिएटिविटी के बाद मैं समझा देता हूँ। फिर कुछ और भी टेक्निक्स है जो कि मेरा ब्रिज नंबर 4 और 5 में आ जाता है, जो स्टूडेंट नोट्स कंप्लीट करके और डायसेक्शन डिकोडिंग कवर कर लेता है, फिर उनको मैं वो समझाता हूँ। तो ये आप लोगों के पास आज 41 वो अप्रोच है जो आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है। आज आप लोग उसको देख ले कि इस स्टूडेंट ने कैसे किया है और आप लोगों ने भी इस अप्रोच को उस तरह टेकल करना है। ठीक है।